डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, लेट अस रिवाइज मैकेनिक्स बाय प्रॉब्लम फ्रेम्ड बाय आईआईटी प्रोफेसर्स इन 2020। एडवांस का जो अभी 2020 में पेपर हुआ है बच्चों, उससे एक प्रॉब्लम लेते हैं और मैकेनिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एप्लीकेबल नहीं है। इस प्रॉब्लम की कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी है कि ये केवल और केवल जेई मेन और जेई एडवांस्ड के लिए ही एप्लीकेबल है। तो जो बच्चे जेई मेन में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, जेई एडवांस में अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, वो बच्चे इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के प्रोसेस में हम ये समझते हुए चलेंगे, हम ये समझेंगे व्हाट आईआईटी प्रोफेसर्स वांट। So dear students, let's start. So dear students, let us revise mechanics by problem framed by IIT professors in 2020. बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन प्लीज बनाए रखना एवरीवन। Starting at time t equal to 0 from the origin with speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane so that its coordinates are related by the equation y equal to x square by 2। बच्चों, ये बताया गया है कि एक पार्टिकल है, वो इस ट्रेजेक्ट्री पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इस ट्रेजेक्ट्री पर चल रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि t इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे है और उसकी जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड बताई गई है। ओके, और ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। ओके, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सीलरेशन आर डिनोटेड बाय ए एक्स एंड ए वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, अब बच्चों हमको कुछ चॉइसेस गिवन है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। ये चॉइसेस गिवन है ए बी सी एंड डी। जरा एक बार एक्सप्लोर करते हैं। ए में लिखा है ए एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एम्प्लाइज दैट when the particle is at the origin ay equal to 1 meter per second square, ऐसा लिखा है। अच्छा, ax equal to 0, b पे लिखा ax equal to 0 implies ay equal to 1 meter per second square at all times। At t equal to 0 the particle's velocity points in the x direction, okay, and a equal to 0 implies that at t equal to 1 second the angle between the particle's velocity एंड द एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। इस तरीके की इन्होंने कुछ चॉइसेस बनाई हैं। बच्चों, ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट में पूछा गया है ना। तो हर एक चॉइस को हमें एक्सप्लोर करना होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट में उसको सावधानी से रखना होगा। और +4 - 2 मतलब एक ऑप्शन भी अगर इनकरेक्ट हमसे पिक हो गया तो हमें नेगेटिव मार्क -2 मिल जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और पार्शियल मार्क्स +1 है, प्रोवाइडेड कि इनकरेक्ट ऑप्शन हम चूज नहीं करते हैं। तो बच्चों, हमेशा की तरीके से पहले हम इसे डायरेक्टली समझेंगे और फिर हम इसे स्टेप बाय स्टेप लिंक करते हुए द चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली हम इसे समझेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन को रीड किया जाए, कॉम्प्रीहेंड किया जाए बच्चों, तो बहुत डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स हमें क्लिक होते हैं, उसे देखते हैं। बच्चों, इस इक्वेशन को देखा जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। अच्छा, जब हमें ये दोनों इक्वेशंस मिल जाती हैं और गिवन चॉइसेस को हम साथ में एनालाइज करते जाएं तो बड़ा रेडीली हमको ये क्लियर होता है कि ऑल दी चॉइसेस ए बी सी एंड डी, ऑल दी चॉइसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना बच्चों। अभी ये हमने डायरेक्ट समझा है बच्चों। अभी बने रहना, अगर आपको समझ में आ गया है तो भी बने रहना। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली लिंक करते हैं, चेन ऑफ कंसेप्ट समझते हैं। सारे बच्चे बेटा प्लीज फोकस मेंटेन करना, इंपॉर्टेंट है। आईआईटी प्रोफेसर इस टाइप की प्रॉब्लम फ्रेमिंग करते रहते हैं। सारे बच्चे दी चेन ऑफ कंसेप्ट्स देखो बच्चों। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ये जो पैराबोला है, तो पहली चीज तो ये पैराबोला कैसा है। देखो, ये पैराबोला कुछ इस नेचर का होने वाला है ना। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही बनाते हो ना, एक इस नेचर का पैराबोला बना। ओके, अब देखो इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है। t
t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है और पार्टिकल की जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड की है। ठीक है, ओके। अब बच्चों कंसंट्रेशन प्लीज़ बनाए रखना, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने एक जगह पे लिखी हैं आपके लिए, जिससे आपको सारी चीज़ें लिंक हो जाए, समझ में आ जाए। कंसंट्रेशन प्लीज़ मैक्सिमम वाला। देखो बच्चों, आउट ऑफ द 4 चॉइसेस है ना, जो पहला डिसीजन हम ले सकते हैं, मतलब बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए जो हम पहला श्योर डिसीजन ले सकते हैं बच्चों, वो डिसीजन है सी चॉइस। मतलब सबसे पहले हमें सी चॉइस करेक्ट नज़र आ सकती है। कैसे बच्चों? सी चॉइस पे लिखा है जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें हम ये देख सकते हैं सारे बच्चे, टेंजेंट एट ओरिजिन इज एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, ओरिजिन पे अगर हम टेंजेंट बना के देखें तो वो एक्स एक्सिस ही तो है, बिल्कुल सही है। हेंस एट टी इक्वल टू 0 एज द पार्टिकल इज एट ओरिजिन वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। बच्चों ये बिल्कुल सीधा है, जैसे हमें इक्वेशन से पता चला कि ये पैराबोला है और इन्होंने खुद बताया कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल तो ओरिजिन पे है। तो बच्चों ये बताओ, कभी भी कोई पार्टिकल किसी भी कर्व पे मूव करे तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता है वो वेलोसिटी वेक्टर किधर होता है? हमेशा टेंजेंट पे होता है। तो बच्चों एक बात ये है, सी चॉइस केवल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रही है। तो ओरिजिन पे जब ये पार्टिकल है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर पक्के से अलोंग द टेंजेंट होगा ही होगा, और टेंजेंट एक्सिस ऑफ एक्स है, तो देयरफॉर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉइंट करेगी। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। मतलब जिस बच्चे को इस पूरे क्वेश्चन में ट्रबल हो वो कम से कम अपना +1 मार्क तो श्योर कर सकता है, वो सी को बबल कर देगा तो उसको +1 मार्क मिल जाएगा, है ना? ओके। अच्छा बच्चों, जब यहां तक हमने समझा, अब इसके साथ साथ इसी लाइन पे हम ये भी कर सकते हैं, मोर ओवर एट ऑरिजिन वी एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड वी वाई इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से देखो, उन्होंने बताया है कि ऑरिजिन पे पार्टिकल है और पार्टिकल की जो स्पीड है ना वो 1 मीटर पर सेकेंड है। अब बेटा ये बताओ कि ऑरिजिन पे टेंजेंट बनी एक्सिस ऑफ एक्स, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियली तो एक्सिस ऑफ एक्स पे होगी, तो वेलोसिटी वेक्टर बनाओगे तो वो एक्सिस ऑफ एक्स पे बनेगा। तो ये बताओ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? फिर 0 है। जब नेट वेलोसिटी ही एक्सिस ऑफ एक्स में आ रही है तो इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या बचा? 0। तो इसलिए हमने वी वाई को 0 कर दिया, और इसका मतलब जो 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 स्पीड है ना वो इसकी वी एक्स है। ये समझ में आ गया आपको? ओके। अच्छा, वी एक्स का 1 होना, वी वाई का 0 होना, ये बड़ा स्टेप बाय स्टेप अभी हमें काम आने वाला है सारे बच्चे। इस तरह से बेटा हम सी चॉइस पे तो डायरेक्टली पहुंच गए, लेकिन आगे वाली चॉइसेस के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ध्यान से बने रहना सारे बच्चे। देखो बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इन्होंने हमें बताया। चलो इसको ना डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ डी अपॉन डी टी करवाओ बच्चों। यहाँ डी अपॉन डी टी करवाओ तो क्या बना? डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ भी डी अपॉन डी टी करो। देखो एक तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर ले लो, ये रहा 1/2। ठीक है, अब डी अपॉन डी टी लेके एक्स स्क्वायर के पास पहुंचो, तो एक्स स्क्वायर के लिए डी अपॉन डी टी क्या करोगे बच्चों? पहले तो एक्स स्क्वायर का 2x लिखोगे और इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखोगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब बच्चों ये बताओ डी वाई बाई डी टी क्या होता है? व्हाट इज डी वाई बाई डी टी? क्या हम इसे वी वाई लिख लें? यस, इट इज वी वाई। सिमिलरली व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? डी एक्स बाई डी टी इज वी एक्स, मतलब वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट एंड वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे लिए क्या? देखो 2 तो आपस में सेटल हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? वी वाई, और ये क्या है? वी एक्स, और ये वाला x ये रहा। तो हमारी इक्वेशन फाइनली क्या बन गई? वी वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वी एक्स, है ना? ये तो समझ में आ गया। अब इसी तरह से बच्चों इस इक्वेशन को हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। चलो ओके, देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बेटा। देखो बच्चों, चलो इसको डिफरेंशिएट कराओ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का डी अपॉन डी टी करो तो डी अपॉन डी टी ऑफ वी वाई, है ना? अब राइट में जाओगे तो डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स इंटू वी वाई। अब देखो जब प्रोडक्ट होता है तो आपको याद है यू वी का डैश करते हो तो कैसे करते हो? यू डैश वी प्लस वी डैश यू, ऐसे करते हो ना? ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, जब इसका डी अपॉन डी टी करोगे तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे? डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स करोगे पहले, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स इंटू वी वाई, और फिर प्लस करके क्या करोगे? डी अपॉन डी टी ऑफ वी वाई इंटू एक्स, ऐसे करते हो ना? ओके, तो देखो बच्चों, अब ये जो हमारा डी एक्स अपॉन डी टी है, मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स है बच्चों, आप इसे क्या लिख सकते हो? वी एक्स लिख सकते हो। चलो इसे ऐसा लिख देते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स को हमने क्या लिख दिया? वी एक्स,
और एक वी एक्स तो था ही, ठीक है। और डी अपॉन डी टी ऑफ वी एक्स क्या होगा, बताओ बताओ, एसिलरेशन का टर्म बनेगा एक्स वाला, तो ए एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एसिलरेशन। अच्छा ए एक्स तो था, एक था ही, चलो। अच्छा डी अपॉन डी टी ऑफ वी वाई को क्या लिखेंगे बच्चों, ए वाई। चलो तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ए वाई इज इक्वल टू, अच्छा इसको लिख सकते हैं वी एक्स का होल स्क्वायर इंटू दिस इज एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स। चलो तो हम इसे कुछ ऐसा लिख देते हैं, देखो देयरफॉर ए वाई इज इक्वल टू वी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए एक्स। अब बच्चों हमारी ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई है ना, ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन पर हम विशेष ध्यान बनाए रखेंगे क्योंकि यही अभी हमको आगे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाली हैं, ये दोनों इक्वेशंस। बने रहना बच्चों। प्लीज कंसंट्रेशन बनाए रखना बच्चों। पहले हमने फर्स्ट डिसीजन ले लिया था जिसमें सी चॉइस करेक्ट हो गई थी, अब हमने कुछ कैलकुलेशंस कर ली हैं, है ना। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। देखो बच्चों सेकंड डिसीजन हम ले रहे हैं, ए चॉइस को हम करेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अभी अभी हमने डिफरेंशिएट करके, देखो ये इक्वेशन बनाई थी एक्सेलरेशन वाली, जो सेकंड इक्वेशन बनी थी वो यही बनी थी ना, याद करो, ए वाई इक्वल टू वी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए एक्स, यही थी। अब देखो इस ए चॉइस में ये क्या बोल रहे हैं, नाउ इफ एक्स, समझना, नाउ इफ दिस ए एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और एट ऑरिजिन बात हो रही है, तो एट ऑरिजिन मतलब एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। अच्छा वी एक्स तो हमें पहले से ही पता है कि ऑरिजिन पे वी एक्स कितनी थी बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 1 मीटर पर सेकेंड थी वी एक्स, ओके। अब देखो हमारा जो ए वाई है, देखो ए वाई की ये जो इक्वेशन एस्टेब्लिश हुई है, इसमें ना ये सारा डेटा पुट करो। देखो वी एक्स की जगह पे आप 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है। और x इंटू एक्स करना है, तो x की जगह बच्चों क्या जाएगा 0, देखो x की जगह 0 जाएगा क्योंकि ओरिजिन की बात हो रही है, और ए एक्स इज 1, वैसे तो 0 इंटू समथिंग करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है, ओके। तो 0 इंटू करके सेटल हो गया 0 में, आपको 1 मिला, तो ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधे सीधे हम ए चॉइस को तो टिक कर सकते हैं। अच्छा बच्चों कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना। सिमिलरली अगर आप देखो हमने जो ये इक्वेशन निकाली थी ना, ए वाई इक्वल टू दिस, सेम इक्वेशन हम फिर से यूटिलाइज कर रहे हैं बी चॉइस के लिए। अब बी चॉइस में बोला गया कि इफ ए एक्स इक्वल टू 0, तो बड़ी खुशी की बात है, ए एक्स इक्वल टू 0, आप ए एक्स को 0 करोगे तो ये पूरा सेटल हो गया 0, तो ए वाई विल बी वी एक्स होल स्क्वायर। अब बच्चों वी एक्स क्या था, वी एक्स तो 1 था, है ना, कर सकते हो ना। अच्छा एक बात और समझना, ए एक्स 0 है, तो ए एक्स का 0 होना वी एक्स के बारे में क्या बताएगा, बताओ। एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो इसीलिए ए एक्स 0 हुआ तो वी एक्स कॉन्स्टेंट हुई ना, और वी एक्स कॉन्स्टेंट हुई तो वी एक्स कॉन्स्टेंट होकर कितनी हुई, जो इनिशियल वी एक्स थी, इनिशियल वी एक्स मतलब यू एक्स कितनी थी बच्चों, दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ए एक्स का 0 होने से पता चला वी एक्स कॉन्स्टेंट है और 1 मीटर पर सेकेंड है, ये बात बनी। तो हमें यहाँ पर जो वी एक्स चाहिए ना, इसको हम 1 ले सकते हैं। अच्छा ए एक्स तो ये खुद कह रहे हैं 0 लेके चलो, तो ये सब तो 0 में सेटल हो गया, तो 1 स्क्वायर इज 1, इसका मतलब ए वाई इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्स जो भी होता रहे, एक्स बदलता रहे, पार्टिकल आगे जाता रहे, तो भी ए वाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना रहेगा, मतलब ये एट ऑल टाइम्स है, ये जनरल है ना, हर समय के लिए। अब ये तो ए वाई 1 फिक्स हो गया, ठीक है। सारे बच्चे बने रहना बेटा। और ये जो डी चॉइस है ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डी चॉइस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे कंसंट्रेशन बनाए रखना डी चॉइस के लिए। इन्होंने थोड़ा सा एक बहुत अच्छी सी चीज़ पूछी है डी में। बच्चों वो जो 2 इक्वेशंस बनी थी, एक तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, एक वेलोसिटी की। वेलोसिटी वाली याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पहला डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन बनाई थी, याद दिलाओ, बताओ क्या है, वी वाई इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स, दैट इज राइट। तो हमने क्या पता लगाया था, वी वाई इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स, अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन। अब बच्चों ये जो चॉइस डी है, ये हमसे कुछ एक्सप्लोर करवाना चाह रही है चॉइस, कि ये कह रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर आ रही है, वेलोसिटी वेक्टर, उसने एक्सिस ऑफ एक्स से कितना एंगल बनाया। तो बच्चों जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करते हो, इन जनरल जो आप पढ़ाई करते हो,
कि पार्टिकल किसी मोमेंट पे जाता है तो टेंजेंशियली जाता है, तो उसको उस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम Vx और Vy के फॉर्म में देखें जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा। अब बच्चों मान लो ये एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा कैसे लिखोगे बच्चों? इस वाले ट्राइंगल को देखो, Vx Vy आपको दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है, इसमें आप टेन अल्फा कैसे लिखोगे? आप टेन अल्फा इक्वल टू Vy अपॉन Vx करोगे, है ना? तो चलो 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 Vy अपॉन Vx याद रखना। अब देखो इधर आ जाओ, तो टेन अल्फा आपने क्या किया, एक मिनट, हाँ ऐसा कर लेते, टेन अल्फा क्या किया आपने, Vy अपॉन Vx। ओके, अब बेटा टेन अल्फा तो Vy अपॉन Vx है। अब आप इस इक्वेशन को फॉलो करो बच्चों, ये रहा Vy और ये रहा Vx, तो इससे Vy अपॉन Vx निकालो, जरा निकालो। Vy अपॉन Vx किया तो क्या मिला, x, ये रहा x, इसका मतलब टेन अल्फा तो x है। अब बच्चों ये जो हमसे स्लोप पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू x है। अब इस पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट आएगा ना, वही स्लोप की वैल्यू होने वाली है ना? ओके चलो देखते हैं, उसी से हमें टेन अल्फा से अल्फा मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, चॉइस में गिवन है ax 0। अब बेटा ये बताओ, ax 0 है तो vx क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ax 0 तो vx कांस्टेंट, और vx कांस्टेंट तो कितना, जितना इनिशियल था, मतलब ux तो 1 मीटर पर सेकंड था, तो vx कांस्टेंट इक्वल टू 1। ओके, इसका मतलब बच्चों एक्सिस ऑफ x में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का वर्ड कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एट t इक्वल टू 1 सेकंड कैसे निकालोगे बच्चों, sx इक्वल टू vx इंटू t, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम करते हैं। अब vx कितना है 1, और वो बोल रहे हैं 1 सेकंड की बात हो रही है, तो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ एक्सिस ऑफ x के अलोंग, sx इक्वल टू 1 मीटर। वेरी गुड, sx इक्वल टू 1 मीटर। अब बताओ इनिशियल x कोऑर्डिनेट क्या था, 0, और एक्सिस ऑफ x के अलोंग 1 मीटर चला, तो फाइनल x कोऑर्डिनेट बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि पहले 0 था और 1 का डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग, तो फाइनल x कोऑर्डिनेट 1 मीटर। अब बच्चों इसका मतलब x 1 है, और x 1 है तो x को यहाँ 1 कर दो, 1 कर दो, तो टेन अल्फा कितना हो गया, 1, खत्म होने वाला है बस। टेन अल्फा 1 आपको दिख गया, टेन अल्फा आपको 1 दिखा, क्योंकि टेन अल्फा तो देखो देखो देखो, टेन अल्फा तो x था और टेन अल्फा तो 1 आ गया। तो अच्छा टेन अल्फा 1, टेन अल्फा 1 का मतलब अल्फा कितना, टेन अल्फा 1 मतलब अल्फा 45 डिग्री, 45 डिग्री वही इन्होंने चॉइस में दिया हुआ है ना, इसका मतलब अल्फा 45 हो गया, बिल्कुल सही बात है। ओके 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 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको बार बार रिपीट कर लेना। हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों, सारे बच्चों को समझाने के लिए कम से कम हम इसे 2 बार तो रिपीट करते, जिससे कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। कुछ बच्चों के लिए हम 3 बार भी रिपीट कर देते इसको, है ना? ओके 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 डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रिक्वेस्ट लेक्चर नोट्स ऑफ द वीडियो क्लासेस थ्रू द ईमेल ID whatiitprofessorswant@gmail.com। बच्चों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना विशेष ख्याल रखिए, अपने आप को और अपनी फैमिली को कोविड से बचाए रखिए। हैप्पी लर्निंग डियर स्टूडेंट्स।